अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज की हमने ये बैठक ईद के खास मौके पर रखी है। आप सब जानते हैं कि ईद एक ऐसा मौका जिसमें खुशियां बिखेरी जाती हैं। वैसे तो इस मुल्क में सियासी तौर पर इतना सर्कस लगा हुआ था पिछले चंद दिनों से, और अभी गुज़िश्ता चंद रोज कबल जिस तरह से हमजा शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया, और फिर हमें ये भी पता चला कि पंजाब के अंदर दो किस्म के वजीर आला, एक हमजा शहबाज हैं, एक अभी भी उस्मान बुज़दार हैं, और फिर वो सारे वाकयात आपके सामने हैं। यूं हमारी इस बैठक में जो आज भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे आपने बड़े सीरियस तज्जिए सुने हैं, खबर लेकर आप तक आते हैं और हम सब मिलकर डिस्कशन करते हैं। लेकिन एक ईद ऐसा मौका होता है जरा लाइट मूड के साथ, एक हंसी खुशी, वैसे भी हम लोग काफी कुछ हंसी मजाक करते हैं, तो हमने सोचा कि आज एक मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं, जिनको आप हमेशा देखते हैं बड़े सीरियस प्रोग्राम्स में, जिसमें मुर्तजा सोलंकी साहब हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, फौजिया यज़दानी साहिबा हैं, रजा रूमी हमें ज्वाइन करेंगे। इन सब के साथ जरा एक कुछ गेम्स कर लेते हैं, कुछ सियासी तौर पर इनकी विट भी चेक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले फौजिया सलाम करूंगी आपको, क्योंकि विमेन फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बातें सुन के डर गई हूँ कि पता नहीं इसने क्या करना है। पहले तो मुझे पता होता है, आज नहीं है इसने पता नहीं क्या करना है। अच्छा, ये मुजम्मिल का माइक मैंने नहीं बंद किया, खुद ही माइक आपका ऑफ है मुजम्मिल, और आप कुछ कह भी रहे हैं। ईद आप सबको बड़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, सबको, हमारे देखने वालों को भी। आपने वुमेन क्यों कहा है फौजिया? है ना, थैंक यू यार। Why? I protest. वर्दी मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड आई एम जस्ट ओनली ऑल ऑफ यू। I protest. ईद वाले दिन वो इतनी अच्छी लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है, और आपने वुमेन कहती है। थैंक यू यार, थैंक यू। बस मुजम्मिल आज से मेरे बेस्ट फ्रेंड है और बाकी सब कट गया है। बोले ना मुजम्मिल, आपने एक ट्वीट की थी जब आप इस्लामाबाद में थे, जब वो सिचुएशन वो चल रहा था। हाँ, फिर सबने बहुत कुछ बोला था, फिर आपको ये बताना पड़ गया था कि ये मेरी बेटर हाफ है जो मुझे कॉफी पे इनवाइट कर रही है लाहौर वापस। फौजिया, बेटर हाफ से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? बिल्कुल डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। तो सोलंकी साहब, कैसी रही आपकी ईद आज सुबह से? बेटर हाफ के साथ नहीं, आप ना जवाब देना, उनको जवाब देने दे। मैं और मेरी बीवी और मेरी बिल्लियां अक्सर ये बातें करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल से हम अपने गेम का आगाज करते हैं। मैं आप लोगों से कुछ चंद सवालात पूछूंगी। कुछ सवालात में मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगी और आपने उसमें से चूज करना है। तो मेरे ख्याल से मुजम्मिल से हम स्टार्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुजम्मिल उस सूबे से ताल्लुक रखते हैं। मुजम्मिल, आपके लिए मेरा सवाल ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को एक लफ्ज में अगर आपने डिस्क्राइब करना हो तो वो लफ्ज कौन सा होगा? मजलूम। मजलूम। हाँ। अभी सब समझते हैं कि वो मजलूम, हम तो समझते थे वो लिबादा ओढ़े में। बहुत लोग कहते हैं कि भाई वो बड़े मतलब यू नो ही अपीयर्स टू बी मजलूम एंड बेजरर, लेकिन ऐसे वो है नहीं, उन्होंने काम बड़े बड़े किए हुए। छोटा सा मैं बच्चा ऊपर काम करूंगा बड़े बड़े। देखिए, वो जो काम हुआ है ना उसमें भी वो मजलूम ही है। लेकिन अगर फराग होगी और फर्स्ट लेडी बेनिफिशियरी है तो वो तो मजलूम ही है। हाँ, ये बात भी सही है। फौजिया, आपसे पूछती हूँ, परवेज इलाही साहब का एक इंटरव्यू हुआ और एक टीवी चैनल पर नशर हुआ, जिसमें उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे और उनसे पूछा जा रहा था भाई कि क्या वजह है कि उनका साथ जो है वो अब छोड़ दिया गया। उन्होंने बड़े मजे से कहा कि नैपी बदलने वाले जो है ना वो भी अब कुछ थक से गए हैं। तो आपके नजदीक ये जो थकन थी नैपी बदलने वालों की, इसकी वजह क्या थी? आपका पहला ऑप्शन है कि नैपी महंगी हो गई थी, जैसे कि उन्होंने कहा। दूसरा है कि नैपी बदलने वाले ने ये काम ही छोड़ दिया है नैपी बदलने का। और तीसरा ऑप्शन आपके लिए ये है कि नैपी बदलने वाला अब किसी और की नैपी बदल रहा है। ऐसे एक्चुअली मैं मेरे पास तो चौथा जवाब भी था, मगर मैं पहला वाला जो आपका ऑप्शन था ना, मैं उसको करूंगी। नैपी महंगी हो गई है और उसके साथ साथ ये हुआ है कि बच्चे को दस्त भी लग गए हैं। अच्छा, इसका कोई इलाज नहीं है? अब थोड़े दिन उनको अगर वो मुंह बंद रखें
मुंह बंद से मेरी मुराद के खाना ना खाएं, कुछ ना बोले तो अफाका होगा, उनको रोजा रखना चाहिए थोड़े दिन। अच्छा सोलंकी साहब, आपने बड़ा सोच के जवाब देना है। आपने देखा कि जलसों में इमरान खान साहब आजकल बड़ा जिक्र करते हैं, और बल्कि एक उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी अब जो स्पेस की उसमें भी फरमाया। उसके बाद वो वर्कर्स कन्वेंशन से भी जब वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब ईद मिलने जाए तो क्या उन्होंने कान में लोगों के कहना है। हम फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ईद पर आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपको गले लगा रहे हैं। मैं तो कहते भी अजीब लग रहा है कि मुर्तजा सोलंकी साहब को इमरान खान साहब गले लगा रहे हैं। तो आप उनके कान में क्या कहेंगे सोलंकी साहब? गोगी गोगी जिंदा बेबी ऐसे नहीं कहते, आप उसको कहते लग जा गले। तेरी नहीं, लग जा गले नहीं होगा वो। बल्कि हाँ, फिर क्या होगा? ईद मुबारक रजा। जी, ईद मुबारक आप सबको। नहीं नहीं, वो तो बहुत सारे गाने हैं, बट कुछ ऐसे हैं कि मैं अभी नहीं जिक्र कर सकता, वो जब आप और ऑफलाइन ही उस पर बात होगी। लेकिन आपको नैपी का जो ख्याल, आप नैपी का सवाल पूछा था फौजिया से, फौजिया का भी मैं इत्तेफाक करता हूँ। नैपी महंगी भी हो गई और पैसे खाली हो गए ना। देखिए, जब बटवे से पैसे निकल जाएं तो फिर नैपियां, तो फिर आप कहते हैं नैपी तो छोड़ दो, अब कोई और बच्चा अडॉप्ट करो, इसलिए उन्होंने नया बेबी ले आए हैं। आप बेबी नहीं लाए हैं, आप वो एक्सपीरियंस जवान बच्चे लाए हैं जिनको नैपियों की जरूरत नहीं है, जो खुद ही जो सऊदी अरब यूएई खुद ही चले जाते हैं। उन्हें अब्बा जी को साथ उंगली पकड़ के नहीं ले जाना पड़ता कि हमारी सिफारिश करते हैं, हम साथ चले। May I go to the UAE please? उन ट्रेन है बच्चा तो क्लास 4-5 हो गई ना। अच्छा रजा से तो सवाल कर लेना। नादिया, ये जो अभी आपने पूछा ना इनसे, मुजम्मिल से, कि उस्मान बुज़दार के लिए एक लफ्ज, तो सिंधी जबान में एक लफ्ज है, जो बेजबान जानवर होते हैं उनको हम कहते हैं गुगदाम। मेरे दिमाग में आपने सिंधी का एक लफ्ज का ऐसे ऐसे लफ्ज आ रहे थे ना, वही रजा वाली बात जो ऑन एयर ऑफलाइन। मैं उनको कहूंगा गुगदाम। मतलब आज भी बेचारे ने जाते जाते भी उससे कुछ सवाल पूछा साफियों ने, उसने कहा कि इसकी वजाहत जो है वो राजा बिशारत करेंगे। अच्छा, आपने अब सिंधी का लफ्ज का, मुझे तो अपनी दादी की कई भी बात याद आती है, और मैं उनको हमेशा मौसम्बी समझती हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय ग्रैंडमदर मौसम्बी बेजरर होती है, ना खट्टी होती है ना मीठी होती है, बस बेजरर सी होती है। अच्छा, रजा के लिए सवाल है बहुत बहुत ही आसान सा। रजा, आजकल बाल जो है ना वो बड़े इन है, मतलब जितने लंबे बाल होंगे उतने आराम से, आपने देखा सियासत में नोचे भी जा रहे हैं, घसीटे भी जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि आपको इनमें से किसके बाल सबसे ज्यादा पसंद है। आपका ऑप्शन एक है शीरी मजारी साहिबा, बड़े कलरफुल से बाल है उनकी, आप है। दूसरे हैं दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, और तीसरे हैं शाहजैन बुट्टी। ये तो तुमने अजीबो गरीब मुझे ऑप्शंस दे दिए। नहीं, कोई और ऑप्शन है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उसे। देखिए, नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि वो शीरी मजारी जो हैं, वो उनका मुझे हेयर स्टाइल पसंद है। कम से कम वो कूल तो बनती हैं। अब उनका रिकॉर्ड कूल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ना इंसानी हकूक में ना सियासत में। वो उन्होंने डिसअपॉइंट किया बहुत ज्यादा जो वो करती रही हैं, लेकिन ये कि उनमें दबंग तो है ना, ऑरेंज बाल पर्पल बाल करके पार्लियामेंट में आ जाती हैं, तो ये तो उनको दाद देनी पड़ेगी। लेकिन बालों से मुझे ये याद आया कि वो शेर जो है ना, वो मैं उनकी नजर करता हूं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। वो यह कि उलझा है पाऊं यार का जुल्फे दराज में, लो अपने दाम में खुद सयाद आ गया। अब आप समझ रहे हैं जो उनके साथ हो रहा है। सुलंगी साहब के हमसायों को महंगा पड़ गया काम, सौदा जो था ना प्रोजेक्ट, वो ये उनके लिए था शेर। मैंने भी बालों पर कुछ तबसरा करना है। बिल्कुल कीजिए। मुझे रजा रूमी के बाल पसंद है मुख्तसर,
है ही मगर नहीं। बहुत शानदार। फौजिया अपने बाल सही कर रही है क्या? फौजिया तो सर के मेरे और रजा के बालों में थोड़ा सा ही फर्क रह गया। नहीं कोई फौजिया, तुम्हारे तो बात बाल बहुत अच्छे हैं और बड़ी जबरदस्त लग रही हो। बाय द वे मेरा कॉम्प्लीमेंट कबूल करो। और मैं- नादिया आप भी सही ईद तो आप मना रही हैं। हमने नादिया का हम- ऑर्डर के ऊपर हम तैयार हुए हैं प्रॉपर। और वैसे मेरे बाल जितने कम हो रहे हैं, थोड़े अरसे में मेरे और रजा के एक जैसे ही लगेंगे, पता नहीं तो इसी के साथ होंगे। मुजम्मिल, आप फौजिया की तारीफ करना चाह रहे हैं, करें। ये थोड़ा अर्सा 3-4 दहाइयों पर मोहित तो होगा। हाँ हाँ, अभी तो मैं 16 साल की हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मुजम्मिल दोबारा से साहब, ये बात मुजम्मिल साहब दोबारा तुसी से बड़े रिकॉर्ड में ट्रेंड लिखी हो जाए। वैसे मेरे ना बेस्ट फ्रेंड कमाल मुजम्मिल है, मेरे बेस्ट फ्रेंड आदमी सिर्फ मुजम्मिल है। ये रिकॉर्ड में लिख ली जाए बात। चलिए मुजम्मिल के लिए अगला सवाल है। मुजम्मिल, अगर इलेक्शन फौरन ना हुए तो आपके ख्याल में इमरान खान इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है फराह गोगी की तरह वो भी दुबई चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है वो बुशरा बीबी के साथ पाकपतन में सेटल हो जाएंगे हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। और तीसरा ऑप्शन है कि इस्लामाबाद कंटेनर पर जाकर चढ़ जाएंगे। मेरा ख्याल है जेल चले जाएंगे। अपनी मर्जी से। अब पाकपतन तो नहीं जा सकते ना, मानिका अपनी बैठी मर्जी है। से कौन जेल बात जाता तो है? देखे ना, आपका जो पाकपतन वो इसलिए नहीं जा सकते कि वहाँ फर्स्ट लेडी तो जा सकती हैं वापस। उनके लिए तो शरई भी और दूसरे रास्ते भी खुले हैं वापस जाने के ना उनके पास। लेकिन वो इमरान खान को तो नहीं लेके साथ पाकपतन जा सकती। देखे ना आप मेरी बात, जिस तरह वो मानिका को लेकर बनीगाला नहीं आ सकती थी, इसी तरह वो इमरान खान को लेकर पाकपतन नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए पाकपतन तो नहीं सेटल हो सकते। तो दुबई में बनीगाला की जगह। तो अब जहां तक आपने कहा फराह गोगी की तरह दुबई चले जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कोई उनको बाहर जाने देगा। उनके लिए काफी अनप्रिडिक्टेबल है। और रूमी साहब ने जो शेर अभी पढ़ा है वो शेर ही इमरान खान के पांव की बेड़ियां है। लो मेरा अपने मतलब दाम में सयाद आ गया। अब मुझे नहीं पता ये दाम में सयाद जनरल बाजवा को कह रहे हैं या इमरान खान को कह रहे हैं। मैं आपके फेवरेट फैज अहमद फैज को कह रहा हूँ। तो मेरा मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब को शायद बाहर जाने की भी इजाजत ना मिले। बाजवा साहब के बारे में तो मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। ईद का दिन है, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह बहुत बहुत ईद मुबारक। अब जो आपका तीसरा रहे। ऑप्शन था कंटेनर वाला, देखिए मई के एंड पे वो कंटेनर पे चढ़ना चाहते हैं। कंटेनर अंदर से एयर कंडीशनड है, लेकिन जब आपने उसकी छत पे खिताब करने जाना है तो बहुत गर्मी होगी और नीचे भी लोग गर्मी में बैठे होंगे। चिलर्स नहीं लग सकते, शामियाने नहीं लग सकते, DGISPR का वो ट्वीट नहीं आ सकता कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। इंटीरियर मिनिस्टर चोई निसार नहीं है, उनका क्लास फेलो राना सनाउल्ला है जो मौत की कॉन्ट्रीजम आपको पता है। तो इसलिए बड़े मसाइल हैं कंटेनर के भी। मुझे तो जेल ज्यादा मुझे चढ़े ना वो तो फिर गाना लगा सकते दे इसलिए मुझे जेल वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने तो अपना जेल वाला ऑप्शन खुद ही बना भी लिया है और बाकी ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए ना मैंने आप। हाँ, आपने मैंने भी तबसरा करना है। जी जी कीजिए सलाती साहब। आप पाकपतन भिजवा लें। नहीं, पाकपतन के कोई आसार नहीं है। अगर अपनी मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो वो अडियाला जाएंगे, और अगर अपनी मर्जी से जाएंगे तो फिर वो लंदन ही जाएंगे। मैं तो अभी तक ना सोलंकी साहब को देखकर विजुअलाइज कर रही हूँ कि इमरान खान को आके ईद पे गले लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे मुझे याद आया। देखिए मेरे पास तो मेरी तो उनके साथ तस्वीर है। अब आप लोगों की है या नहीं है मुझे नहीं पता। नहीं हमारे कहाँ ऐसे बात भाई। हमारी तस्वीर नहीं नादिया, आपकी इजाजत से मुजम्मिल साहब ने मुझ पे एक इल्जाम अभी लगाया था कि मैं वो बाजवा साहब को कह रहा हूँ। मैं तो एक वो हमारे कॉलम निगार हैं उर्दू में, उन्होंने लिखा था कि कमर अरबी में चांद को कहते हैं, फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है हमेशा रहने वाला। जनरल साहब आप हमेशा रहने वाले चांद हैं, अनकोट।
ये आपको जवाब दिया है मैंने मुजम्मिल साहब। मुझे नहीं दिया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कुछ कम निकले कुछ ज्यादा निकले, ठीक है ना। अब जरा फौजिया के लिए बड़ा जबरदस्त सा सवाल है, इसी के आपने आपका कमर ख्याल था बंद कि मैं कर दिया मजाक है। कर रहा हूँ। लो जी, नवाज शरीफ ये साहब, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान कब वापस आएंगे? आपका पहला ऑप्शन है जब प्लेटलेट्स ठीक हो जाएंगे, आपका दूसरा ऑप्शन है फौजिया जब पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो जाएगा, और आपका थर्ड ऑप्शन है कि जब नवंबर गुजर जाएगा। जब टिकट मिल जाएगी, जब टिकट मिल जाएगी। उनको अभी टिकट नहीं मिल रही, पैसे थोड़े थुड़ गए ने, इस वजह से वो आ जाएंगे। टाइम अभी राइट नहीं है, पक्का होगा ना जो वो आपने एंड में वाला क्या बोला था कि जब नवंबर गुजर जाएगा। हाँ, तो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, थोड़ी ईदियां शीदियां दे देंगे ना, तो फिर पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उनके पास, तो फिर वो आ जाएंगे। आजकल उनका अकाउंट फ्रीज है ना, तो कोई नहीं, ये फॉरेन फंडिंग शंडिंग से नहीं डरते, टेंशन नहीं लेनी साडे मामा जी ने, ना 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 ना। वैसे प्लान है या नहीं है, बुकिंग जरूर 7 मई की उन्होंने कराई। अच्छा, ब्रेकिंग हो गई फिर है। लेकिन 7 मई किस साल के? 2022 के, 22 के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो कुछ सीरियस बुक है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आई एम श्योर उनको वापस आना चाहिए और वो आएंगे भी। मगर जब वो आएंगे ना, तो फिर वो कहने ना घर जदों आएगा तो लग पता जाएगा, तो वो फिर उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी वो वक्त नहीं आया। अभी मरियम बीबी के लंदन जाने के ज्यादा इम्कान है। नहीं, अब तो आना जाना होगा ना, देखे ना, ये अब तो आना जाना, अब तो मौजा ही मौजा, आएंगे जाएंगे। अब वो ECL से नाम खत्म, 10 साल वाले पासपोर्ट्स मिल गए हैं, देखिए ना। मुझे ये बता रजा से, सॉरी आपकी नादिया इजाजत से, रजा से एक सवाल, क्योंकि हमें इतनी गालियां पड़ती ना हम सारों को कि हम जो है PTI के बड़े खिलाफ हैं, तो अब हम इस तरह की बातें करेंगे तो PTI वाले हमें हार्ट्स भेजेंगे। गुड पॉइंट। मैं तो देखे ना, ये इनका प्रोपेगेंडा जो है। लेकिन मैं नादिया एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आई नो कि आपने बड़ा ये मजे का लाइट रखा हुआ है, लेकिन रमजान की आखिर में जो मैं चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो मस्जिद नबवी का वाकया हुआ था ना, मैं 3-4 दिन तो बहुत मगमूम, मैं आज भी आपको बता नहीं सकता। आपको पता कि मैं तो एक सेक्युलर इंसान हूँ, लिख चुका हूँ, कहता हूँ हमेशा, मैं कोई मजहबी जनूनी नहीं हूँ कतन, लेकिन एक जगह का तकद्दुस जैसे पामाल किया मस्जिद नबवी का, मेरे नजदीक कोई भी जगह हो, कोई चर्च कैथेड्रल हो, मथुरा काशी हो, किसी यहूदी का सिनेगॉग हो, या हमारी अपनी इस्लामी रवायत और तारीख की जो मुकद्दस तरीन मकामात हैं, जो हुल्लड़बाजी वहां पे की गई और जिस तरह से उसका दिफा किया गया, मैं आपको बता नहीं सकता कि दिल टूटा हुआ है। मैं मजीद नहीं कुछ कहना चाहता कि हम कैसे लोग बन गए हैं कि हम अपनी जो मुकद्दस तरीन रात, मुकद्दस तरीन जगह, वहां पे भी जाके हम अपना गंद फैलाने से रोकते नहीं है। इस ईद पे कम से कम कोई अल्लाह ये हिदायत जरूर दे, ईद की नमाज के बाद तो आई होप के लोगों ने दुआएं की होंगी कि इसको कौम का दिमाग ठीक करे, स्पेशली कौम यूथ का। और आप देखें, वो 4 साल इक़्तिदार में रहे, 4.25 साल, ना उन्होंने कभी 27वीं को दुआई तकरीब में मनाई, ना उन्होंने कभी चांद रात को निकलने को कहा। ये सब इक़्तिदार जाने के बाद याद आती हैं बातें। अल्लाह मियां भी इक़्तिदार जाने के बाद ही याद आता है, पहले नहीं याद था। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये रजा ने क्योंकि ये मौजू छेड़ा, मैं बड़ी परेशान थी। जो लास्ट बैंक का वर्किंग डे था, मैं अपने बैंक की ब्रांच में गई और वहां पर जो टेलर्स पे बैठे हुए थे बैंक के मुलाजमीन, उनमें आपस में बकायदा झगड़ा हो रहा था कि बिल्कुल सही हुआ जो मस्जिद नबवी में हुआ, नाउजुबिल्लाह। दूसरे ने कहा ये अच्छी बात है कि वहां पर तकद्दुस पामाल हुआ उस जगह का, कि जहां पर आपने ऊंची आवाज में सहाबा कराम बात नहीं किया करते थे। तो उसने बोला कि चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये हक और बातिल की जंग। मतलब वही लाइंस, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, जस्ट लुक एट दिस कि किस किस्म की और वो बड़े, एंड आई मस्ट से कि दे बिलोंग टू यूथ।
मतलब उनकी एज जो थी फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ यूथ। और मैं सोच रही थी अब इनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है और ये कैसे समझेंगे। यही वो पौध है जो सीख करके अब आगे क्या होता है, किस तरह से इसकी दुरुस्तगी होगी, ये बहुत मतलब लम्हा फिक्रिया है हमारी पूरी कौम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने, हाँ आपने जो यूथ, देखिए हमारी हमारी जो बलूचिस्तान की यूथ है, आप देखें उनको जो अभी हालिया कराची वाला वाकया हुआ चाइनीज वाला, और वो यूथ भी देखे हमने। फिर हमने बहुत कराची की अपनी यूथ को भी बहुत मिस हैंडल किया, और एक बहुत 2 दहाइयाँ और वहाँ के जो मसाइल हैं, फाटा की मिस यूथ भी हमने बहुत मिस हैंडल की। और जो हमें नजर आता है जो एक डिस्प्लेयर उनके अंदर भी, और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे जो 2 सूबे पंजाब के उनके और सिंध में, हम यहाँ भी यूथ को मिस हैंडल कर रहे हैं। और ये जो मिस हैंडलिंग ऑफ द यूथ है, ये कौमों को बहुत देर तक इसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। इससे पहले कि मुर्तजा सोलंकी साहब सीरियस हो जाएं, हम जरा वापस आते हैं अपने इस ईद के पुरमुसर्रत मौके पर। आई ऑलवेज यूज्ड टू लर्न दिस एज अ किड। ईद के पुरमुसर्रत मौके पर वो 10-10 सेकंड्स के एड्स आया करते थे ना, तेजी से बोलते हुए। सबको दिल की मुबारक। मौके पर गाय सोलंकी साहब परवेज इलाही साहब पर आ जाते हैं। ये जो परवेज इलाही साहब ने आखिर में आपके नजदीक किसके कहने पर इमरान खान का साथ दिया? क्योंकि कह के तो वो कुछ गए थे और फिर हो गया कुछ। आपका पहला ऑप्शन है फरा गोगी, फरा शहजादी, फरा गुज्जर के कहने पर। आपका दूसरा ऑप्शन है जमीर की आवाज पर, और आपका तीसरा ऑप्शन है फैज का कलाम सुनकर। चौथा ऑप्शन भी है। अच्छा, वो क्या है? पुराने डाकिए ने एक खत दिया था। पुराने डाकिए ने एक खत। ये पुराना डाकिया रिटायर्ड था या अभी रिटायर्ड डाकिया? नहीं, रिटायर्ड डाकिया तो खत वो डाक नहीं बांटता ना वो। अच्छा, जो आजकल उसकी आजकल डाक वर्दी पहनी हुई होती है, लेकिन उसकी आजकल डाक देने की ड्यूटी नहीं थी, वो कहीं और ड्यूटी उसकी कहीं और थी, पर उसने डाक फिर भी दे दी। हाँ, उन्होंने दे दी और वो चल पड़े। अच्छा, वो असल में किसी ने इनको जाली करेंसी पकड़ाई कि ये डॉलर है, वो लेकर चल पड़े। अब जब वो आए उसको कैश कराने के लिए, तो पता चला कि ये करेंसी जो है वो जाली थी। तो आजम स्वाति जो होना था वही हुआ। $1 मिलियन था वो, $1 मिलियन का नोट आजम स्वाति जैसे जो आजम स्वाति देकर आ गए थे। हाँ, $1 मिलियन करेंसी तो वो चलनी नहीं थी। फेक न्यूज़, फेक करेंसी, खोटे सिक्के उनको मिल गए। तो अब बाबे जो है वो जो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं, जिसका कुछ तर्जुमा ये है कि जो सियाना कौवा है ना, वो फंसता नहीं है, लेकिन जब फंसता है तो उसकी दोनों टांगे फंसती है। तो ये इसकी दोनों टांगे फंस गई। नहीं, ये पंजाबी में भी है, मगर वो हमें हमारे पंजाबी में वो जरा सुना देते हैं। हाँ, तो मतलब देखिए दोनों टांगे उसमें नहीं, वो इतनी कहा जा सकता है, सियाना कहाँ घूम पर दिखता है। तुसी सान गाना ही पाओगे। रज़ा के ऊपर आते हैं। आज नहीं, आज हम सबको हार्ट्स चाहिए, रज़ा, मरियम नवाज का ट्विटर अक्सर खामोश हो जाता है, आपके नजदीक किसके कहने पर वो खामोश होता है? शेख रशीद साहब के कहने पर, उनकी प्रेडिक्शंस पर, फैज का कलाम सुनकर, या अब्बू के हुक्म पर? अब्बू के हुक्म पर लाजमी। ये तो देखिए मरियम नवाज बच्ची है। हाँ, मरियम नवाज की जो सबसे अहम उसकी शख्सियत का हिस्सा है, जहां तक उसकी अपनी सियासी बसीरत और बहादुरी का तो जिक्र है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम चीज है कि वो एक बहुत फर्मा बरदार बेटी हैं। और ये बहुत जो नवाज शरीफ की सपोर्ट बेस है, उनको ये बातें बहुत पसंद आती हैं। ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज, बाप बेटी की मोहब्बत, डिवोशन, और ये वाली चीजें, तो यही तो उसका जो है ना कमाल है मरियम का। सही। अब देखिए आखिरी 3-4 सवाल रहते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, वो भी बड़ा मजेदार है। सीधा मुजम्मिल आपकी तरफ, मौलाना फजलुर रहमान बन गए हैं सदर या फिर पाकिस्तान के वजीर आजम? बनते ही उनका पहला एक्शन क्या होगा? 2 ही ऑप्शन है, औरत मार्च पर बैन लगाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाएंगे? तहरीक इंसाफ पर बैन लगाएंगे। औरत मार्च से उन्हें मुखालफत नहीं,
हमें आपका ख्याल है। मेरा ख्याल था लोटो, वो जो मस्जिद में लोटे जंजीरों से बंधे होते हैं उनको आजाद कर देंगे। नहीं, तहरीक इंसाफ पर बैन लगाएंगे। सही। फौजिया, इमरान खान आजकल अपनी तकारीर में आपने देखा होगा दिली दुख का बड़ा जिक्र करते हैं कि मुझे बहुत दिल से दुख हो रहा है। ये जो दिल दुखाने की बात वो कर रहे हैं, किससे उनका दिल आपके नजदीक सबसे ज्यादा दुखा है? अदलिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अंपायर के न्यूट्रल होने से, या फिर उस्मान बुज़दार का इस्तीफा लेने से? हाय, एम्पायर की उंगली से वो ना, अब इसमें इसको मैं पंजाबी में कह सकती हूँ, आई हैव टू चेक माय वर्ड्स, क्योंकि फिर रजा मुझे बाद में कहेगा ओ बंदे दा पुत्र बन, हर चीज नहीं बोलनी होती। वो एम्पायर की उंगली ना बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल हो जाती थी। ऐसे ऊपर जाती थी तो कभी नाक में भी चली जाती थी, कभी कान में भी चली जाती थी, कभी खुजा भी लेते थे, कभी ऐसे ऐसे भी कर लेते थे, कभी यूं यूं भी कर लेते थे। तो वो जब न्यूट्रल हुए ना, तो वो जैसे स्विच लगाते हैं ना, 3 पिन प्लग, अगर आपने घर में खुद बदला हो तो आपको पता होगा, उसमें एक न्यूट्रल की वायर होती है, वो नीले रंग की होती है 3 पिन प्लग में। तो वो ना न्यूट्रल की वायर वाला इशू है। वायर वाला इशू है। सोलंकी साहब, तोशा खाना का बड़ा जिक्र है। तोशा खाना में दिए गए गिफ्ट हमारे हुक्मरान के लिए किस काम के लिए सबसे ज्यादा मौजू है आपके नजदीक? नंबर 1 घर ले जाने के लिए, नंबर 2 बेगम को गिफ्ट करने के लिए, और नंबर 3 बेच के पैसे कमाने के लिए। घर के नीचे जो सड़क है वो बनवाने के लिए। और वैसे एक मेरा उसमें चंद लाख खर्च करके और अपने आप को जो है वो अवामी रहनुमा साबित करने, और असल में अपनी जो असासे हैं उनको ज़रब के हिसाब से बढ़ाने के लिए। लेकिन द बेस्ट वाज कि अपने घर के नीचे की सड़क बनवाने के लिए। अच्छा रजा, इस साल अगस्त में सबसे ज्यादा किसकी याद आपको सताएगी? शहबाज शरीफ के लॉन्ग बूट्स की, 14 अगस्त की, या धरना कंटेनर की? किसकी याद? इन तीनों की। ये तो तीनों ही बड़ी अजीबोगरीब ऑप्शंस दिए नादिया आपने। ये तो सोचने की बात है। मॉनसून सीजन है, आपको पता है अगस्त में। हाँ तो नहीं, याद से नहीं, बूट तो पहन के शहबाज शरीफ निकलेगा, वो तो उससे ड्रामा करना है पूरा। आप देखेंगे लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची आपके यहाँ भी पहुंचेंगे, क्योंकि वो तो आप वहां पे अपनी कंस्टिट्यूंसी बिल्ड कर रहे हैं ना, तो वो तो कर लेंगे। मेरे ख्याल से याद मुझे ज्यादा कंटेनर की आएगी, क्योंकि याद जो है ना इमरान खान का कंटेनर नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि तेरी महफिल में हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। तो इस्लामाबाद के डी चौक पे कंटेनर ना होगा, क्योंकि अब्बू नाराज हैं। अब्बू अगर नाराज होंगे तो कंटेनर नहीं आएगा, कंटेनर नहीं आएगा तो जलसा नहीं होगा। और अब्बू इसलिए नाराज हैं कि बच्चे ने अब्बू बदलने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अब्बू जो उनकी जो अब्बू बदलो मुहिम थी वो नाकाम हो गई। अब गोगी बचाओ तहरीक चलाएंगे। हाँ, और मैं इसमें और एक जुमला और ऐड करूंगा कि आपने पहले मरियम नवाज का पूछा, तो मैंने आपको कहा वो फरमा बरदार साहिबजादी हैं। इधर मामला उलट है, यहाँ पे नाफरमान औलाद है। आपको पता है ये भी हमारे कल्चर में नाफरमान बेटा तो बिल्कुल नहीं उसको अच्छा समझा जाता। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार वाले उसको बहुत बुरा कहते हैं, खसूसन वो बेटा जिसको आपने कारोबार सेट करके दिया हो और उसने पहले ही चंद महीनों में दुकान को आग लगा दी हो, और बाप को खसारे में छोड़कर सारे मोहल्ले से लड़ाई कर तकसीम कर और वो बाप को बुरा भला कह रहा हो। ऐसा बेटा काबिल कबूल नहीं होता। क्यों फौजिया, में गलत किया है? अब देखना मुजम्मिल साहब भी तारीफ करेंगे। मुजम्मिल साहब खुद बड़े फरमा बरदार बेटे हैं अपने वालिद मरहूम के, और जिस एक ही लफ्ज है रजा, एक ही लफ्ज है, नाहंजार बेटा। नाहंजार बेटा। तो इसलिए मैंने कहा मैं जरा ये वजाहत तशरीह कर लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ नाफरमान औलाद को आग कर देना, घर से निकाल देना, टगे टोकरी कर देना, और फिर सड़कों दौलत में से कोई हिस्सा ना देना, इक़्तिदार से निकाल देना आम बात है। आपको अखबारों में इश्तिहार भी लिखते हैं, मैंने अपने बच्चे को आग कर दिया है और मैंने उसको निकाल दिया है। नाफरमानी लिखा होता है जी, नाफरमानी की वजह से अपने फलाने बेटे अगर अब्बू ने निकाल दिया है तो
कल्चर ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, हमारे यहाँ रिवाज है नाफरमान औलाद को निकालने का। तो आपको गिला क्यों है अब्बू से? आपको अब्बू से गिला क्यों है? मुझे तो देखिए, मैं तो अब्बू निकाले या अपनाए, हम तो सलाम करते हैं ना, अब्बू अब्बू होता है। नहीं मतलब अगर बच्चा नाफरमान है तो वालिद उसको क्यों अपनी जायदाद में से, इक़्तिदार में से हिस्सा दे? उसको आग करके घर से बाहर खड़ा कर देगा सड़क पे और कहेगा चलो अब सड़कों पे फिरो। नहीं देता। नादिया, उनको हिस्ट्री का भी सबसे ज्यादा पता है। खान साहब कहते हैं मुझे हिस्ट्री, सबसे इस्लामिक हिस्ट्री तो उन्होंने रटी हुई है, तो उनको पता होना चाहिए ना। जब अब्बू नाराज हो जाते हैं तो वो जिंदा में डलवा देते हैं, आंखों में सिलाई फरवा देते हैं, या हज पे भिजवा देते हैं कि हुण सही ख्याल करें। हाँ जी, चले जी, अब आप लोग बहुत अशार भी बहुत पढ़ते हैं और आई एम श्योर कि आप लोग गुनगुनाते भी हैं और गाने भी गाते हैं। हम आपको सियासी जो रहनुमा है उनका नाम लूंगी और उनसे रिलेटेड जो गाना आपके जहन में आता है थोड़ा सा हमें गुनगुना दीजिएगा तो जरा मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले मुजम्मिल, मुझे तो आई एम वेटिंग फॉर योर सॉन्ग। मुने सिलाही को देखते ही आपके जहन में कौन सा गाना आता है? कोई मैं हमाकतों पे कोई गाना बना है कि तेरी हमाकतों पर मैं मर जाऊं? नहीं, वो वाला चला दो। नहीं आगे इस घर को आग लगी इस घर के चिराग से। सारी लिरिक्स थोड़ा गुनगुनाए जरा, लोगों को पता चले। इतनी अच्छी आपकी मुस्कुराहट है, इतनी अच्छी हंसी है जिसके बारे क्यों अक्सर लोग मैसेज करते हैं नया दौर पर कि मुजम्मिल की हंसी एकदम कंचा। नादिया, ये जो आपने इनसे पूछा है ना मुन सिलाही के बारे में, इसके बारे में मेरी एक तजवीज है। बताएं। मैं क्या गल सुन जाओ, गल सुन जा, नहीं, घर के चिराग, इस घर को आग लगी इस घर के चिराग। ये ठीक है ना? बिल्कुल। आपके लिए पता है क्या है? देखिए ना, देखें चौधरी खानदान का जो इत्तेहाद था वो शरीफ खानदान के इत्तेहाद से भी ज्यादा मजबूत समझा जाता था। मतलब हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में तो अक्सर इख्तलाफात की बातें करते हैं, लेकिन जो चौधरी शुजात और परवेज के दरमियान कोई स्टोरीज कभी पहले नहीं आई। इस खानदान की जो अलहदगी है और इसमें जो इख्तलाफात है, उसका नोबेल प्राइज मुन सिलाही। देखिए नोबेल प्राइज चौधरी मोहम्मद सिलाई को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मोहम्मद सिलाई को जाएगा, इमरान खान को क्यों जाएगा? मोहम्मद सिलाई को ये नोबेल, हाँ मोहम्मद सिलाही का है, बिल्कुल मोहम्मद सिलाई का कारनामा है। उन्हें चौधरी खानदान की तकसीम पर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। देखिए, अच्छे शेर, अच्छे गजल, अच्छे गाने की जो दाद है वो लिखने वाले को मिलनी चाहिए, जो शायर होता है उसको मिलनी चाहिए। अगर फैज साहब की अच्छी गजलें मशहूर हुई हैं रेडियो पाकिस्तान में, मेहदी हसन ने गाई, तो दाद आप फैज साहब को देंगे, आप उल्टा जो आप उसको तो नहीं देंगे ना कि भाई मेहदी हसन का कमाल है, वो तो फैज साहब की शायरी है, ठीक है ना? या फरीदा खानम कहते नहीं, पहले फैज साहब, बहुत गहरी बात, फैज अहमद फराज का, ये शायरी की बात नहीं, ये गुमराह होने की बात है। आप मेरी बात सुने। और जब कोई बच्चा गुमराह होके घर को आग लगाता है, घर के को तबाह करता है, तो बच्चे को ही कहा जाता है। अब ये थोड़ी कहा जाता है कि बच्चा अगर बुरी सोबत में था तो आप सोबत को मारने तो नहीं जाएंगे, अपने बच्चे को ही कहेंगे इसने तबाही की। अच्छा नादिया, मुझसे पूछो। मैं नहीं सुन रहा, मैं ना मानूं, मैं भी नाफरमान हो रहा हूँ आपके साथ। मुजम्मिल साहब ऐलान कर रहा हूँ कंटेनर पे। अच्छा, अगला फेंके जी, अगला फेंके नादिया। अगला रशीद को देखते क्या गाना आपके जहन में आता है? तौबा बेचारी एडी सोहनी लगदी पई अज, उदों तुसी शेख रशीद दा पढ़ शेख, मुझे तो गाने ही भूल गए हैं एकदम। चलिए आप इमरान खान ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। इमरान खान के लिए कुछ ऐसी गजल सुना दे। आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा है, जिसकी उल्फत में भुला दी थी दुनिया हमने,
और क्या था, दहर का अफसाना बना रखा है। तो वो अभी बेचारे उससे बाहर नहीं निकले। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब्बू के लिए कुछ अगर आपको फैज साहब का, मुझे असल में फैज साहब का कलाम बहुत पसंद है और हम सोच रहे हैं कि और कोई नाम आज जिक्र करेंगे। आपने अब्बू का जिक्र किया ना, तो मुझे गाना याद आ गया। मेरी पसंदीदा फिल्म थी आमिर खान की जो पहला हिट थी ना, पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा मेरा बेटा हमारा सब काम करेगा, करेगा, ये तो कोई ना जाने। और मैं तो समझती हूँ कि अब्बू के लिए बस सबसे बेस्ट जो है वो फैज साहब का कलाम है ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब। वाह जी वाह। लेकिन नहीं, उससे भी ज्यादा देखो नौजवान लोग देख रहे हैं, उनके लिए जो है ना वो आजकल का गाना है ना, वो मैं चाहता हूं कि वो हम उसका जिक्र कर दें। और मेरे जहन में जब आपने गाने स्टार्ट किए ना, तो नादिया ये गाना मेरे जहन में बार बार गर्दिश कर रहा था। और वो गाना यकीनन आपने भी सुना होगा, और बड़ा ही अहम गाना है कि सुन रहा है तू क्यों रो रहा हूं मैं। रो रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जब भी ये जलसा होता है ना, बड़ा कुमकुमे और बत्तियां और ट्वीट स्टॉर्म और फेक तस्वीरों का सैलाब आता है, तो मैं कहता हूँ सुन रहा, देख क्यों रो रहा हूं मैं। आज तो रजा ने फुल सीडी अच्छी रखी हुई है निकाल के। फवाद चौधरी साहब के लिए कुछ गा दे सोलंकी साहब। उनका तो, उनके लिए तो बड़ा फेक न्यूज इतना वो कहते आए हैं, तो बड़ा जबरदस्त उनके लिए तो गाना हो सकता है। मैंने आपको हिंट भी दे, आपने मुझे बिल्कुल और वो कर दिया। जब तक सोलंकी साहब सोचते हैं सबसे बड़ी फेक न्यूज, तो उस दिन, ये मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले की बात है, कि डॉक्टर शिरीन मजारी साहिबा ने कि उनको जो युतियों ने कार्टून एडिट करके झूठा बना के दे दिया, उन्होंने ट्वीट दिया। अच्छा, उन्होंने भी एक उस अखबार का जो 1924 में बंद हो गया। ये यार, ये कैसे लोग हैं, मतलब ये कैसे लोग हैं? तकरीबन 1 सदी पुराना। देखे ना जी, नवाज। वैसे मैं आपको बताऊं, फवाद चौधरी साहब के लिए मेरे ज़हन में कोई गाना अगर होना तो आप बनाए कोई गाना जिसमें बी जमालों का जिक्र हो। ट्वीट दिया पे मुझे वो गाना याद आ रहा है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं अगली पार्टी चला जाऊंगा तू देख ले। मैं पार्टी छोड़, वो आजकल उदास है, उदास हैं कि कोई पार्टी बची नहीं है जाने के लिए। अरे सर जी, क्या उदास होना है। देखिए, वो जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है ना, वो पार्टी है जो कि सदा इक़्तिदार में रहती है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, कभी कुछ महीने दे दीजिए आप उनको। ये शेख रशीद, फवाद चौधरी, असद उमर, ये सब ड्यूटी पे हैं इमरान खान के साथ। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो 2-3 लोग हैं ना, वो जो उनको मशवरे देते आए हैं पिछले चंद हफ्तों से, खसूसन मार्च के एंड से, वो उनके लिए गड़ा खोदने पर मामूर थे। ठीक है, वो गड़ा इतना गहरा खोद दिया, आइन तोड़वा दिया, कानून शिकनी करवा दी, अब्बू को नाराज कर दिया, पूरी दुनिया को नाराज कर दिया। अब सऊदी अरेबिया में, मदीना मुनव्वरा में नारे लगवा दिए। किसने उकसाया? अमेरिका के खिलाफ साजिश का किसने कर दिया? अमेरिका और सऊदी अरेबिया की रजामंदी के बगैर वो अगले वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते, चाहे 2/3 अक्सरियत लेके पहुंच जाएं। ठीक है ना, डिस्क्वालीफाई होकर शाह महमूद ही बनेगा। शाह महमूद भी नहीं बनेगा, शाह महमूद लेकिन ये जो उनके मुशीरान हैं जिन्होंने इनको धक्का दिया है, वो वक्त दूर नहीं है जबकि शायर इनको सुनाएगा, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। बिल्कुल। अच्छा, कोई भी एक पर्सन कैन प्ले विद मी, जिसमें मैं आपसे सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर रही हूँ और आपने उसका जवाब देना है, लेकिन तेजी से, इतना सोच समझ के नहीं जवाब देना। जो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते इस पूरी कॉन्वर्सेशन में वो है हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वरना आप आउट हो जाएंगे। मुजम्मिल, आर यू रेडी? कैन वी स्टार्ट? इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट। दाल चावल खाते हैं आप?
जी। कितने शौक से खाते हैं? बहुत शौक से खाते हैं? नहीं 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 करते। आउट हो गए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम Out. क्या? हाँ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम फौजिया जनरल कमर जावेद बाजवा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हिना रब्बानी खैर कितनी खूबसूरत है ना। बहुत ज्यादा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विफाकी वजीर बने हैं, कौन से बने? खारजा के? पकड़ी गई। फौजिया इज आउट। सोलंकी साहब, सच जी। में इमरान खान साहब जो है वो बेहतरीन वजीर आजम साबित हुए थे, सही कह रही हूँ मैं? झूठ। झूठ बोलना हम सबकी सरिश्त में आ गया है, बल्कि मैं कहूंगी कौमी यूथ की सरिश्त में है, ऐसा ही लगता है आपको? कभी कभी। अच्छा, जरदारी साहब जो है वो जब सदर थे तो कभी आपने प्रेसिडेंसी का विजिट किया था? वो मेरे दोस्त हैं। अवाब अलवी साहब वाइस प्रेसिडेंट कराची बन गए, सुना है पीटीआई के? झूठा था, झूठा रहेगा। आरिफ अलवी साहब डॉक्टर है क्या? बीमार हैं। बड़े कोई बहुत अच्छे। सोलंकी साहब, टेलीविजन में जॉब आजकल सुना है उन लोगों को नहीं मिल रही जो लोग कौमी यूथ के साथ हैं, इसमें सदाकत है कोई? मुझे नहीं लगता। मरियम बड़े सोलंकी साहब खेल रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा मेरी अच्छी दोस्त हैं। वही जबरदस्त हैं सोलंकी साहब, जबरदस्त और बड़े है। पुराने खिलाड़ी हैं सोलंकी साहब। टूटने को तैयार नहीं। रजा, अब ये आपका मुकाबला है। रजा, यू आर इन अमेरिका सिटिंग, हाँ बिल्कुल मजे से। अमेरिका में ही है ना? हूँ तो सही लेकिन पता नहीं। वो तो सही लेकिन पता नहीं। लाहौर आपका शहर है या इस्लामाबाद? दोनों ही मुझे बहुत पसंद है और दोनों जगह पे रह चुका हूँ। पिंडी गए थे कभी आप? रावलपिंडी बहुत बार जाना हुआ। जीएचक्यू का दौरा भी किया होगा आपने? जीएचक्यू जाने का भी मौका मिला एक बार। सेवर पुलाव खाया है कभी आपने? सेवर पुलाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह। अगर आपको वजीर क्योंकि मैं आजम पुलाव बना खुद दिया बहुत जाए- अच्छा बनाता हूँ, मुझे अपने पुलाव से बेहतर को पुलाव पसंद ही नहीं अब आता। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कंटेनर पे चढ़कर जब इमरान खान साहब नारे लगाते थे तो कभी खुद कवर करने गए थे आप? नहीं। ओ सोलंकी साहब इस देखें, जैसे सहाफत में इनको नहीं तोड़ा जा सका, सारी सोबतें बर्दाश्त कर ली, आज इन्होंने इस राउंड को भी बर्दाश्त कर लिया और डट के खड़े रहे हैं। डट के खड़ा है सोलंकी साहब। उस्ताद है भाई, उस्ताद है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। अब आप घर में जाके अपनी बेगम के साथ ही खेलिएगा, ये जरा बेगम जीत जाएगी। हमारे तो नर्व्स उसके सामने वैसे ही जवाब दे जाते हैं। बेगम इज सपोज्ड टू विन यार, कम ऑन, गुड हस्बैंड। वो बहुत अच्छे हैं, उनके जो है ना दाखिली अमूर में बड़ी कमाल महारत हासिल है, बिल्कुल गेम सेट है। अच्छा, और मैं उसकी एनी शाहिद हूँ। अच्छा, एनी शाहिद भी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, एनी शाहिद भी हूँ, कामरान शाहिद नहीं हूँ, एनी शाहिद। Thank you so much. It was wonderful having you, and you know, I'm sure कि हमारे नाज़रीन ने भी enjoy किया होगा कि जरा सख्त बातों के साथ एक लाइटर साइड आप लोगों के साथ अच्छा रहा। ईद बहुत आप सबको एक मर्तबा फिर मुबारक हो। एंजॉय कीजिए, खुशियां बखेरते रहिए और मुस्कुराना ना भूलिए। ये जिंदगी में हर वक्त सीरियस नहीं रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, और हंसी सबसे बेस्ट है मुजम्मिल की। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।